वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको फिजिक्स के अंतर्गत पहली यूनिट स्थिर वैद्युतिकी में पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, तो उसमें कुछ टॉपिक हैं वो पढ़ाएंगे। जैसे पहला टॉपिक है वैद्युत। वैद्युत वैसे तो आप सभी जानते हो बिजली को बोलते हैं, लेकिन इसकी एक डेफिनेशन है। वो क्या है? आपने बल्ब देखा, बल्ब जब जलता है तो वो गर्म हो जाता है, यानी उसमें ऊर्जा होती है। उसमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी डेफिनेशन है वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में, अंबर का मतलब यहाँ आसमान से नहीं है, अंबर का मतलब है इलेक्ट्रॉन से। यूनान की भाषा में अंबर इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। वह ऊर्जा जिसके कारण अंबर तथा अन्य पदार्थों में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोसिटी कहलाती है, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? वैद्युतिकी। क्लियर? अब घर्षण वैद्युत। घर्षण वैद्युत जैसे कि आप घर्षण के बारे में जानते हो कि घर्षण का मतलब है परस्पर दो वस्तुओं के रगड़ने से, संघर्षण से, ठीक है, घिसने से मतलब। तो अब घर्षण वैद्युत की डेफिनेशन है वैद्युत के वस्तुओं के परस्पर संघर्षण के कारण उत्पन्न वैद्युत को हम घर्षण वैद्युत कहते हैं। इसके बाद स्थिर वैद्युत की, जो कि आपकी इकाई का भी नाम है, स्थिर वैद्युत की। स्थिर का मतलब रुका हुआ, वैद्युत की। अब ये स्थिर वैद्युत की जो है फिजिक्स के अंतर्गत एक यूनिट है, यानी उसकी एक शाखा है। तो डेफिनेशन इसकी ऐसे रहती है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत की या स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है। एक बात मैं बताता हूँ, हमने बताया कि स्थिर वैद्युत की क्या है? भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जिन पर आवेश स्थिर रहता है, स्थिर वैद्युत की या स्थिर वैद्युत विज्ञान कहलाती है। अब उससे नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश। आवेश के बारे में बताते हैं। आपने जब आप छोटी क्लास में थे तो आप एक खेल खेलते थे, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को लेते थे और अपने सूखे बालों से या स्केल या पेन लगाकर उन टुकड़ों को ऐसे देखते थे। वो क्या थे? वो चिपक जाते थे, यानी कोई ना कोई इस पेन में कारण था जिसके कारण वो हल्के हल्के टुकड़े चिपक गए। तो उसको ध्यान में रखते हुए डेफिनेशन क्या बन जाती है? यानी कि इसमें क्या है? कारण। जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में कागज क्या हो गई? हल्के टुकड़े, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो आज बताता हूँ, जिस मूल कारण की उपस्थिति से वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है, क्या कहलाते हैं? वैद्युत आवेश कहलाता है। इसकी एक दूसरी डेफिनेशन है, जो दूसरी डेफिनेशन है वो नई डेफिनेशन है। वो क्या है? पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ को हम द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह क्या करता है? वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है तथा उनका अध्ययन करता है। क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी कि जो पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है? उसके वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करता है और उनका अनुभव करता है, तो क्या कहलाता है? वैद्युत आवेश कहलाता है। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है और उनका अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। अब वैद्युत आवेश की मात्रा की बात करते हैं। आपने पढ़ा है 10th क्लास में Q बराबर I इंटू टी। तो I को क्या बोलते हैं? धारा। इसका मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है जी? एम्पियर। और टी का मतलब हो गया समय का मात्रक होता है सेकंड। तो Q का मात्रक क्या हो गया जी? Q का मात्रक हो गया एम्पियर सेकेंड।
ये किसमें हो गया, एम्पियर तत्व में। तो इस और 1 एम्पियर सेकंड को क्या बोलते हैं जी, 1 कूलाम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूलाम। यानी कि आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है जी, कूलाम। ऐसा ही मात्रक होता है कूलाम। और इसका विमेय सूत्र निकालें तो विमेय सूत्र क्या होगा भी, क्यू का विमेय सूत्र हो जाएगा भाई, आई का होता है ए और इसका होता है टी, तो इसका विमेय सूत्र क्या आ गया, ए टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब इसके बाद चलते हैं वैद्युत आवेश के प्रकार। वैद्युत आवेश के प्रकार। एक वैज्ञानिक थे, अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो उन्होंने आवेश का अध्ययन करके आवेशों को 2 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का जी, 2। एक धनावेश और दूसरा ऋणावेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब धनावेशित होने का तात्पर्य क्या है ये बताते हैं। कोई वस्तु धनावेश, किसी वस्तु के धनावेशित होने का तात्पर्य है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो इसका मतलब हुआ वो वस्तु कैसी है, धनावेशित, यानी उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ऋणावेशित का मतलब क्या हो, किसी वस्तु के ऋणावेशित होने का तात्पर्य है कि उस पर सामान्य अवस्था की अपेक्षा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी कि उस पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। ठीक है, और कुछ नोट है मैं बताता हूं। सजातीय आवेश, सजातीय का मतलब या तो दोनों प्लस के या दोनों माइनस के, तो क्या कहलाएंगे, सजातीय। सजातीय आवेश परस्पर क्या करते हैं जी, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। विजातीय का मतलब हो गया प्लस और माइनस, सजातीय का मतलब हो गया प्लस प्लस या माइनस माइनस।